अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहीं बाहर जाना था, अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा पमाल को रिव्यू कर लेते हैं। हमने पमाल की मैंने जो लास्ट रिव्यू किया था वो मैंने किया था उसकी बीमारी के ऊपर कि किस तरह से उनके घर की सिचुएशन है, किस तरह से रज़ा को पता है कि कुछ मैं आज हूँ, कल हूँ या शाम को नहीं हूँ, या और जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहा था अपनी वाइफ की और बेटी की, बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ेदार रहा थ्रू आउट ही ये ड्रामा। और पहला ड्रामा है जिसको मुझे डिप्रेसिंग था। ऑफ कोर्स मैं डिप्रेसिंग ड्रामा नहीं, डिप्रेसिंग था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इसलिए रहा कि उसमें बहुत सी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई थी। रज़ा की शाबाशी तो एक अलहदा है, जिसने स्पॉइल किया वाइफ को, बेटी को, और उनको जो है वो प्रोवाइड किया हर चीज़। पिछली बार मुझे सबा कमर से कुछ शिकायत थी, लेकिन इस दफ़ा मैं जो है वो सबा कमर को शाबाशी देना चाहती हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, जिस तरह से वो बीमारी को लेके चली हैं बड़े हौसले के साथ, और बच्ची के साथ बच्ची को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि मैं परेशान हूँ या पीछे हो जाओ, मुझे ये है परेशानी, मुझे वो परेशानी है। आराम से उससे भी बातें करती थी और रज़ा को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर रही थी। अच्छा, जो रज़ा के डेथ का सीन था, इतना वो एक नेचुरल सीन था, और जिस तरह से उसने महसूस किया कि वो सांस नहीं ले रहा, और फिर जिस तरह से उसने वो कह लें कि खुल के रोई है, और वो मतलब ऐसे रोई है कि और फिर 8-10 जो है वो एपिसोड्स ये नहीं रही कि बीमारी थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, अब सबा कमर उठ नहीं रही, उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से उसने चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर दिया। ना वो मामू के पास गई हेल्प के लिए, ना शहूद भाई के पास हेल्प के लिए गई। सिर्फ वो जो प्रोडक्शन हाउस का एक सीन था जिसमें उसको कुछ कह दिया था, किसी ने उसके करेक्टर पे बात की या मर्द के करेक्टर पे बात की, और उसने उसको दिल पे ले लिया, वो थोड़ा सा ड्रैगिंग लगा। लेकिन जब इंसान इमोशनली टूटा हुआ होता है तो उसको छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। और हकीकत में बहुत से लोग जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। तो सोसाइटी को हमेशा दोनों पहलुओं से देखना चाहिए। अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रही, शहूद भाई उनकी बीवी जो है वो आपको एक इस तरह की नज़र से देख रहे हैं कि ये क्या कर, मर्द वो जो एक बॉस था वो बहुत सपोर्टिव रहा और बड़ा अच्छा उसका भी एक करेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जहाँ रही सेकंड मैरिज की बात, तो देखें, अगर आप दूसरी शादी कर भी लेते हैं ना, आपका बच्चा है, तो हमेशा आपको मर्द की ज़रूरत कभी भी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, आपको या आपके बच्चे को। अगर आपका बच्चा है स्पेशली, तो आपको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को खुद पूरा करने की आपके अंदर आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा मेरा जो है ना प्रॉब्लम है, मेरा या मेरे बच्चे का, आई हैव टू टेक केयर ऑफ। पहली शादी हो या दूसरी हो, हमेशा ये याद रखें कि मर्द को औरत की और औरत को मर्द की सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसा रहे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है मेरे हिसाब से। मर्द को ऑफ कोर्स वो प्रोवाइडर है, उसने कर, लेकिन मैं मलिका के, सबा कमर के डिसीजन को अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने किसी किस्म के जो है ना उसको ड्रैग होने से बचाया, और बजाय किसी का सहारा ढूंढने के उसने अपने आप को फाइनेंशियली खुद सपोर्ट किया, अपनी बेटी को खुद सपोर्ट किया। बीइंग अ मॉम एक मुझे उससे इशू रहा, ऑल्दो वो शॉपिंग्स वगैरह बच्ची के साथ करते दिखाते रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा, जैसे आधी रात हो गई है, वो अभी तक ऑफिस में है, तो बच्ची को भी उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है बच्ची का बाप भी, बट दैट्स टोटली फाइन। आई थिंक बच्चों को भी थोड़ा सा माओ से स्पेस मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ट्रेनिंग उनकी भी हो सके, कि क्योंकि जो माएँ बच्चों के अराउंड रहती हैं ना, वो थोड़े से स्पॉइल्ड होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बेहतर ये कि, तो वो भी एक हिसाब से ठीक था कि माँ सारा दिन घर नहीं है, बच्ची को पता है मैंने अपना होमवर्क भी करना है, खाने का भी मैंने खुद ही बताना है, और नानो भी थी पास, दैट्स फाइन। अच्छा, उसके बाद जो उसकी सक्सेस बहुत, उसको जो है ना वो स्ट्रगल करके उसको वो जो स्टेबिलिटी मिली है, और उसने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, और जैसे उसने वो कहा कि मैंने अपने खामन का जितना दुख मनाना था ना, मैंने मना लिया, तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक डायलॉग जो उसने, ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था। और मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी थी। आप लोगों में से या कहीं भी और जो भी मुश्किल हालात से औरतें गुजर रही हैं, जिनके खामन कम कमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तलाक़ें या खुदा ना खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे, तो बड़ी एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है कि बजाय रिश्तेदारों के मुंह की तरफ देखने के अपने आप को मसरूफ़ कर रहे हैं, और जब आप हार्ड वर्क करते हो अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेता है। हाथ तो अल्लाह ताला वैसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर मेहनत शुरू कर दो तो वो ज़्यादा कह लें कि एक बात मैं मलिका से पूछना चाह रही हूँ, मेरे हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया
کہ بچی کا جو گھر تھا وہ اس کے باپ کی یادیں تھیں وہ وہیں پہ رہی نا جہاں بچی رہی. لیکن میرے ہسبینڈ ہمیشہ پوچھتے تھے یہ گھر کیوں نہیں بیچ. چلیں جی ملتے ہیں اب نیکسٹ ریویو میں. ایک اور بڑا ڈپریسنگ ڈرامہ میں دیکھ رہی ہوں اور وہ میرا دیکھنے کو دل نہیں کرتا, پر پرابلم یہ ہے جو ڈرامہ میں شروع کر لوں وہ میں نے مکانا ہوتا ہے, تو میں 7-8 ایپیسوڈس کی اکٹھی کر لیتی ہوں, پھر وہ دیکھ کے تو پھر جو ہے وہ 2-4 ہفتے سکون سے گزار کے تو پھر دوبارہ اتنی دیر میں 7-8 ایپیسوڈس اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اب اس کا ریویو کریں گے ہم. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.